क्वाड से क्यों छटपटाहट मची? 4 देशों की एकजुटता देख क्यों तिलमिलाया चीन? गठजोड़ क्वाड से ड्रैगन आतंकित हो चुका है। वॉशिंगटन में शुक्रवार को 2 घंटे तक चली क्वाड देशों के प्रमुखों की पहली आमने सामने की मुलाकात को लेकर चीन की छटपटाहट बढ़ गई है और चीन ने क्वाड की तीखी आलोचना की। तो क्वाड देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आपसी एकजुटता का प्रदर्शन किया और ड्रैगन की तिलमिलाहट के कई प्रमुख कारण हैं। आखिर ये क्वाड है क्या? कैसे चीन क्वाड के जरिए हिंद महासागर में आने से रोका जा सकता है? क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए थे। इसे सुनामी कोर ग्रुप नाम दिया गया था। उस समय इस गठजोड़ ने राहत एवं बचाव कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि तत्कालिक उद्देश्य पूरा होने के बाद ये समूह बिखर गया। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री एबे शिंजो ने क्वाड के गठन का विचार दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन नहीं किया और ये गठजोड़ नहीं बन पाया। 2017 में आसियान सम्मेलन से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के विचार बदले और क्वाड अस्तित्व में आया। आखिर ये फसाद की जड़ है क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्र से अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 1.9 लाख करोड़ डॉलर, करीब 140 लाख करोड़ रुपए का अमेरिकी कारोबार और 2 महासागर और कई महाद्वीपों को छूने वाले इस क्षेत्र से होकर गुजरा था। दुनिया का 42% निर्यात और 38% आयात यहीं से होकर जाता है। इस क्षेत्र की यथास्थिति को बदलने की चीन की कोशिश अमेरिका के लिए चिंता की बात है। दूसरी ओर जिस तरह से चीन लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है, उसने अन्य क्वाड देशों की चिंता बढ़ा दी है। चीन पर कैसे लगेगी लगा? तैयार हुई चीन को घेरने की रणनीति। क्वाड देशों के प्रमुखों ने चीन से निपटने के तलाशे रास्ते। वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के जरिए चीन को चुनौती देगा क्वाड। बात चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र की हो या उससे इतर की, दुनिया के लोकतांत्रिक देश क्वाड को चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर नकील की तरह देख रहे हैं। तो वहीं चीन को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। दुनिया की तमाम कंपनियां अपने उत्पादों का निर्माण वहां करती हैं। ये चीन की सबसे बड़ी ताकत है। इसी के दम पर वो मनमानी कार्रवाई भी करता है। लिहाजा क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों ने वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन से चीन को चुनौती देने की तैयारी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप का मुद्दा भी उठाया। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सहयोग के बहाने चीनी वर्चस्व को समाप्त करने की रणनीति पर सहमति बनी। धरती से आकाश तक सहयोग करेंगे क्वाड देश। क्वाड नेताओं ने छोटे छोटे द्वीपीय देशों के आर्थिक विकास पर भी सहमति जताई है। खासकर प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों के हित पर चारों देश एकजुट हैं। सदस्य देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, समुद्र में निगरानी व्यवस्था और अंतरिक्ष में सहयोग पर सहमति बनी है। पहली बार क्वाड ने एक वर्किंग ग्रुप बनाकर अंतरिक्ष सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चारों देश पृथ्वी और उसके जल की रक्षा के लिए उपग्रह डेटा साझा करेंगे। साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड सीनियर साइबर समूह का गठन किया गया है। उभरती हुई तकनीकी चुनौतियों पर मिलकर काम करने का रोडमैप बना है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल है। गठबंधन के आयाम। दुनिया भर में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस समय 5G और 6G तकनीकों को ध्यान में रखकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। चीन का सामना करना है तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसकी दिग्गज कंपनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसी तरह भारत और जापान के बीच का रणनीतिक गठजोड़ दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। क्वाड देश नौसेना और अन्य मामलों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ ले सकते हैं। इससे दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। क्वाड के सभी सदस्य देशों के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण हैं। अमेरिका के साथ चीन की तनातनी जग जाहिर है। वहीं कोविड महामारी के स्रोत की जांच की मांग के बाद ऑस्ट्रेलिया भी चीन के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। भारत और जापान का चीन के साथ सीमाई विवाद है।
भारत के पास क्या है मौका? अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर। कोविड के मामलों में चीन का दुनिया को देरी से बताना और वुहान, हांगकांग, शिनजियांग और गलवान घाटी मामलों में चीन की आक्रामक नीति ने भारत के समक्ष रास्ते खोल दिए हैं। भारत अपनी नीतियों में बदलाव कर व्यापक निवेश हासिल कर सकता है। इससे रोजगार की स्थिति सुधरेगी और क्वाड में भारत की अहमियत भी बढ़ेगी। क्वाड के सदस्य देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हुए और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत कर डिफेंस डिप्लोमेसी बढ़ा सकते हैं। क्वाड समान विचारधारा वाली ऐसी लोकतांत्रिक शक्तियों का समूह है जो द्विध्रुवीय दुनिया की विचारधारा को खत्म करने और बहुपक्षीय व्यवस्था को बनाने का माध्यम बनेगा। क्वाड से अमेरिका के हित। क्वाड के अन्य देशों के साथ गठजोड़ अमेरिका के लिए स्वाभाविक है। ऑस्ट्रेलिया और जापान से उसकी संधियां हैं और भारत उसका महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया और अब बाइडेन प्रशासन भी क्वाड पर आगे बढ़ रहा है। जापान के लिए भी बहुत कुछ है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री एबे शिंजो खुला एवं मुक्त हिंदू प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में क्वाड के महत्व को स्वीकारते थे। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को इसके लिए तैयार करने में भूमिका निभाई थी। जापान दुनिया भर से अपने कारोबार के लिए समुद्री रास्ते पर बहुत हद तक निर्भर है और जापान के रक्षा बलों ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया और साथ ही उसने पूरे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और इंफ्रा के विकास पर निवेश किया। इस क्षेत्र में चीन की सक्रियता क्वाड के अन्य सदस्य देशों की तरह जापान के लिए चिंता का कारण है। जापान इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है और चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सहयोग और कारोबार का नया विकल्प देना चाहता है। क्वाड शिखर सम्मेलन में इस बात पर राय भी बनी कि चारों देशों के शीर्ष नेता सालाना बैठक करेंगे और उनके मंत्रीगण और अधिकारी चौतरफा सहयोग बढ़ाने में लगातार जुटे रहेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का व्यापक खाका खींचने की कवायद यहाँ साफ दिखती है। ब्लू डाटा नेटवर्क में भी नई जान फूंकने का वादा है। क्वाड की मंशा चीन के बेल्ट और रोड परियोजना से मुकाबला करने की है। इन देशों के बीच सहयोग के नए आयाम पेश किए हैं और इस मुद्दे की तहकीकात में तो समय लगेगा, लेकिन क्वाड देशों का एजेंडा अब सैन्य सहयोग से बहुत आगे निकलने की ओर है और ये बात भी साफ तौर पर दिखती है। बहरहाल विवाद के बाद वैसे भी इंडो पैसिफिक समर्थक देशों में ही आपसी कलह की शुरुआत हो ही गई है और ऐसे में बहुत निश्चयात्मक और बोल्ड स्टेटमेंट देकर क्वाड आग में घी डालने का काम नहीं करना चाह रहा होगा, ऐसा लगता है। जो भी हो, पहली क्वाड शिखर वार्ता में ही क्वाड का रुख बदला सा दिखता है। अब इसे सिर्फ सैन्य गठबंधन नहीं कहा जा सकता है और अगली बैठक आते आते ये क्या रूप लेगा, ये देखना भी दिलचस्प है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।